आगे बढ़ने की तैयारी। आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, विकसित होइए। ब्रह्म विद्या की अंतरात्मा पुकार पुकार कर कहती है कि उठो, जागो और उन्नति के लिए आगे बढ़ो। प्रकृति का हर एक परमाणु आगे बढ़ने के लिए ही तो हलचल कर रहा है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सभी तो चल रहे हैं, यात्रा का क्रम जारी रख रहे हैं। एक क्षण के लिए भी विश्राम करने की उन्हें फुर्सत नहीं। नदियां दौड़ रही हैं, वायु बह रही है, पौधे ऊपर उठ रहे हैं, वृक्ष नवीन फल उपजा रहे हैं। जो पदार्थ स्थिर मालूम पड़ते हैं वे भी अदृश्य रूप से चल रहे हैं। भूमि में रहने वाले रासायनिक पदार्थ चुपके चुपके एक जगह से दूसरी जगह को चलते जाते हैं। शरीर के जीवक घटक सेल्स नित नया रूप धारण करते हैं। अन्न से आटा, आटे से रोटी बनी, रोटी का मल, मल का खाद, खाद से वनस्पति। इस प्रकार उन परमाणुओं की यात्रा जारी रहती है। प्रकृति के परमाणुओं का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक विद्युत घटक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड सैकड़ों मील की चाल से अपनी धुरी पर घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस विश्व का एक एक कण आगे बढ़ रहा है। हम अपनी जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश पुस्तक में सविस्तार यह बता चुके हैं कि जीव आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक जन्म में वह आगे ही बढ़ता जाता है। उन्नति के क्रम पर निरंतर आगे बढ़ने की उसकी भूख ईश्वर प्रदत्त है। उन्नति से संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को अपनी संपूर्ण अपूर्णताएं हटाकर उतना उन्नत बनना है जितना उसका पिता ईश्वर है। जब तक वह जीवन मुक्त ब्रह्म स्थित नहीं हो सकता, तब तक यात्रा में विराम कैसा, मंजिल पर रुकना कैसा। मामूली सी उन्नति कर जाने पर लोग कहने लगते हैं, अब इतना मिल गया, संतोष करना चाहिए। अधिक के लिए हाय हाय क्यों करें? जो कुछ उपलब्ध हो गया है उतना ही बहुत है। यह अनात्मवादी विचारधारा है। ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विपरीत है। भोजन करके मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, उसकी भूख बुझ जाती है। फिर उससे एक लड्डू और खाने को कहा जाए तो ना खा सकेगा। इससे यह प्रकट होता है कि इस दशा में प्राकृतिक नियम और अधिक खाने का विरोध करते हैं। परंतु उन्नति से कोई संतुष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति यही चाहता रहता है कि मैं और अधिक आगे बढ़ूं और अधिक उन्नति करूं। नाक से जो हवा हम खींचते हैं वह शरीर में अंदर जाती है। उसका ऑक्सीजन तत्व रक्त को लालिमा प्रदान करता है। तदुपरांत वह वायु निष्प्रयोजन हो जाती है। उसे शरीर निकालकर बाहर फेंक देता है। जब सांस खींची गई थी तब वही वायु बहुत उपयोगी थी, पर वह उपयोग पूरा होते ही उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई। अब नई वायु चाहिए, नई सांस लेनी पड़ेगी। यदि पुरानी सांस पर ही संतुष्ट रहा जाए और यह सोचा जाए कि हमारे लिए तो इतनी ही वायु पर्याप्त है, ज्यादा लेकर क्या करेंगे, तो यह विचार हानिकारक सिद्ध होगा। जीवन की प्रगति रुक जाएगी। ठीक यही बात उन्नति के संबंध में लागू होती है। आपने जो शक्ति पहले संपादित की थी उसने एक हद तक आत्मा को बल दिया, ऊंचा उठाया। अब उसकी शक्ति समाप्त हो गई। एक बार भोजन किया था, उसकी उपयोगिता पूरी हो गई। वह पच गया तो नया भोजन चाहिए ही। एक बार सांस ली थी, वह अपना काम कर चुकी तो नई सांस चाहिए। एक समय जो उन्नति की थी उससे उस समय उत्थान मिला।
अब आगे और शक्ति प्राप्त करने के लिए और ऊंचा चढ़ने के लिए, नवीन प्रोत्साहन के लिए नई उन्नति चाहिए। 1 गैलन पेट्रोल लेकर मोटर 10 मील चलाई, अब उसे और आगे चलना है तो और पेट्रोल दीजिए, वरना वह जहां की तहां खड़ी रहेगी। आगे चलने का काम बंद हो जाएगा। संतोष रखने का तात्पर्य यह है कि जब प्रयत्न करते हुए भी किसी कारणवश सफलता ना मिले या अल्प मात्रा में मिले, तो उस समय मानसिक विक्षेप के ऊपर काबू रखा जाए। निराशा और दुख से बचने के लिए ईश्वर इच्छा समझकर संतोष किया जाए। उन्नति करना ईश्वरी आज्ञा है, जिसका पालन करना हर विवेकशील व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यह संसार कर्म भूमि है। कर्तव्य करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। अपने इच्छित उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करके विजयी और वैभवशाली बनने की इच्छा कीजिए और इस इच्छा को पूर्ण करने में उत्साह के साथ प्रवृत्त हो जाइए। पिता अपने उस बच्चे को अधिक प्यार करता है जो अधिक उद्योगी होता है। कमाऊ पूत का घर में स्वागत सत्कार किया जाता है। पिता को उसकी कमाई नहीं चाहिए, पर उन्नति देखकर उसे संतोष होता है। एक लड़का जब कलेक्टर बन जाए और दूसरा भीख मांगे, तो पिता जगह जगह अपने उस लड़के की प्रशंसा करेगा जो कलेक्टर हो गया है। भले ही उस उच्च पद का भौतिक लाभ उस लड़के को ही मिलता हो, तो भी पिता इसमें गर्व करता है कि मेरी एक रचना प्रशंसा के योग्य सिद्ध हुई। भिखारी लड़के के बारे में पिता मन ही मन खिन्न रहता है। उसके कार्यों से स्वयं भी लज्जित होता है। किसी से उसके बारे में चर्चा नहीं करता और अपरिचितों में यह प्रकट नहीं करता कि मेरा ही लड़का है। निरुद्योगी संतान पर भला कौन अभिभावक गर्व कर सकता है? किसे उस पर प्यार हो सकता है? जब बालक खेल में जीत कर आता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आता है, प्रतियोगिता में पुरस्कार लेकर आता है, तो पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं दौड़ जाती हैं। वह बच्चे को उठाकर छाती से लगा लेता है। दूसरा मरिय लड़का जो घर बैठा बैठा मक्खी मारा करता है, उतना प्यारा नहीं हो सकता। भले ही वह सारे दिन पिता के पैर दबाया करे या पंखा झला करे। अपने ऊपर पंखा झले जाने की अपेक्षा पिता यह पसंद करता है कि बालक चाहे उसके कुछ भी काम ना आए, पर स्वयं उन्नति करे, आगे बढ़े, विजय प्राप्त करे। ईश्वर भी हमसे ऐसी ही आशा करता है। वह आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतिशील, विजयी, महान, वैभवयुक्त, विद्वान, गुणवान देखकर बहुत प्रसन्न होता है और अनायास ही उठाकर छाती से लगा लेता है। उसे इस बात की इच्छा नहीं कि आप तिलक लगाते हैं या नहीं, पूजा पत्री करते हैं या नहीं, भोग आरती करते हैं या नहीं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रभु का कुछ भी काम इन सब के बिना रुका हुआ नहीं है। वह इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। उसकी प्रसन्नता तब प्रस्फुटित होती है जब अपने पुत्रों को ऊंचा चढ़ते, उन्नति करते देखता है, अपनी रचना की सार्थकता अनुभव करता है। जो मनुष्य आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखते हैं, उन्नति के लिए सच्चे हृदय से जाफिशानी के साथ प्रयत्नशील हैं, उनके प्रशंसनीय उद्योग को देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है, अपना सच्चा आज्ञा पालक समझता है और उसे प्यार करता है। जिस पर उस परमपिता का विशेष स्नेह है, उसे यदि वह कुछ विशेष सहायता दे देता है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एक प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। उन्नतिशील स्वभाव के लोगों को उनकी उचित प्रवृत्ति में सहायता करने के लिए
परमपिता परमात्मा ऐसे साधन उपस्थित कर देता है जिनसे उसकी यात्रा सफल हो जाती है। अचानक, अनिश्चित एवं अज्ञात सहायताओं का मिल जाना इसी प्रकार संभव होता है। बाइबल का वचन है, जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो द्वार खड़खड़ाता है उसके लिए खोला जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तो ही मिलई न कछु संदेहु। यह विश्व प्रभु की सर्वांग पूर्ण कृति है। यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते पाने की उत्कट लालसा के साथ तीव्र प्रयत्न भी हो। छोटा बच्चा जब घुटनों चलता है तो माता उसे खड़ा होकर चलना सिखाती है। वह मिठाई का टुकड़ा जरा ऊंचा रख कर दिखाती है ताकि बालक उसे लेने के लिए पैरों के बल खड़ा हो। जब खड़ा होना सीख जाता है तो फल, मिठाई, खिलौना आदि का लालच देकर पैरों के बल चलना सिखाती है। माता बार बार लालच देती है और बच्चे को प्रोत्साहित करती है। इसमें उसका यह उद्देश्य छिपा रहता है कि बच्चा घुटनों चलना छोड़कर खड़ा होना, पैरों के बल चलना सीखे, उन्नति करने की यात्रा को जारी रखे। परमात्मा ने हमें धन, संपत्ति, विद्वता, बल, पदवी आदि के लालच इसलिए उपस्थित किए हैं कि उनको पाने के लिए हम घोर प्रयत्न करें और इस प्रयत्न के साथ साथ अपनी मनोभूमि को उन्नत, बलवान और विकसित बनाएं। हम लोग उन छोटे बालकों की भांति कार्य कर रहे हैं जो मिठाई के लालच में खड़े होकर चलना सीखने का प्रयत्न करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य नाशवान है, थोड़ी देर ठहरते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, यह ठीक है। वे सदा किसी के पास नहीं रहते, यह भी ठीक है, पर इसी कारण उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं छोड़ा जा सकता। मिठाई का टुकड़ा बच्चे की जन्म भर की भूख नहीं बुझा सकता, यह हमेशा रखा भी नहीं रहेगा, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करता। यह ठीक है, तो भी यदि बालक उसे लेने का प्रयत्न करता है तो उसे हानि नहीं वरन लाभ ही है। छोटा टुकड़ा ही मिला सही, पर कुछ ना कुछ मिला तो। जीवा ने थोड़ी मधुरता का आनंद चखा, पर चखा तो। टुकड़े को प्राप्त करने पर प्रसन्नता थोड़ी देर हुई सही, पर हुई तो। कुछ ना कुछ उसने पाया ही, गवाया तो नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो टुकड़े की अपेक्षा बहुत मूल्यवान वस्तु पाई। उसकी शक्ति बढ़ी, खड़े होने की आदत पड़ी, उन्नति करने का प्रोत्साहन मिला, आत्मविश्वास बढ़ा, मन में मजबूती आई। ये सब क्या कम लाभ हैं? यदि वह बालक आजकल के निराशावादियों की तरह कहता, यह टुकड़ा तो जरा सा है, झट पेट में चला जाएगा, इसे लेकर क्या करूंगा, मैं इसे नहीं लेता, इसके लिए खड़ा होने की मेहनत नहीं करता, क्या ऐसे उत्तर से माता प्रसन्न होती? क्या ऐसे विचार से उसे खुद कुछ लाभ होता? इस तरह का सोचना सब दृष्टियों से उसी के लिए हानिकर सिद्ध होता है। भौतिक संपदा त्याज्य, घृणित या छूने योग्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो भोग जाते हैं वे पातक नहीं हैं। भौतिक संपदा त्याज्य, घृणित या छूने योग्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो भोगे जाते हैं वे पातक नहीं हैं। पेट में भूख उत्पन्न करके परमात्मा ने मनुष्य को निरंतर काम में लगे रहने का एक चक्र बना दिया है, जिससे उसका निरंतर कार्य करने का, आगे बढ़ने का क्रम बंद न होने पाए। इसी प्रकार इंद्रियजन्य अन्य भूखों की रचना हुई है। काम वासना बुरी नहीं है। मानव तत्व के गंभीर अन्वेषकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि साधारण श्रेणी के मनुष्यों के लिए काम सेवन आवश्यक है। इसके अभाव में कुछ शारीरिक और अनेक मानसिक रोग उपज खड़े होते हैं।
संसार भर की मृत्यु गणना से यह स्पष्ट हो गया है कि विवाहितों की अपेक्षा विधवा एवं विधुर अल्पायु होते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्राकृतिक भूख को दबाने का क्या परिणाम निकलता है। नासिका स्वच्छ वायु पसंद करती है। यदि उसकी भूख को दबाकर बदबूदार स्थान में रहेंगे तो घाटा उठाना पड़ेगा। नेत्र मनोहर दृश्य देखना पसंद करते हैं। यदि उनकी भूख को कुचलकर घृणित अरुचिकर दृश्य देखेंगे तो उसका बुरा फल भोगेंगे। प्राकृतिक भूखों की एक ऐसी कसौटी मनुष्य के पास मौजूद है जिसकी सहायता से वह आसानी से जान सकता है कि मेरे लिए क्या ईश्वरीय आज्ञा है और क्या नहीं। कभी कभी मनुष्य मध्यम मार्ग को छोड़कर अति की ओर भटक जाता है। यह अति ही पाप है। इसी को रोकने के लिए धर्मशास्त्रों का अंकुश है। अन्यथा स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कुछ बुराई नहीं है। छोटे मोटे आकर्षण तो सामने आते हैं, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करें तो इसमें हानि कुछ नहीं, लाभ शारीरिक भी है और आत्मिक भी। आप उन्नति करना अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। ज्ञान को बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ, बलवान और सुंदर बनाने की दिशा में अधिक प्रगति करते जाइए। प्रतिष्ठावान होइए, ऊंचे पद पर चढ़ने का उद्योग कीजिए। मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए, पौरुष संचय करिए, सद्गुणों से परिपूर्ण होइए, आत्मबल बढ़ाइए, बुद्धि को तीव्र करिए, अनुभव बढ़ाइए, विवेक को जागृत होने दीजिए। बढ़ना, आगे बढ़ाना और आगे बढ़ना यात्री का यही क्रम होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। ऐसे विचारों का परित्याग कर दीजिए कि साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, भावनाओं में है। यदि आपकी आकांक्षाएं आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो रही हैं, उन्नति करने की तीव्र इच्छा बलवती हो रही है, तो विश्वास रखिए, साधन आपको प्राप्त होकर रहेंगे। ईश्वर उन लोगों की पीठ पर अपना वरद हस्त रखता है जो हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। पिता आपकी प्रयत्नशीलता को, बहादुरी की आकांक्षा को पसंद करता है। वह चाहे तामसी ही क्यों ना हो, आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रकृति विज्ञान के महापंडित डॉक्टर E.B. जेम्स ने अनेक तर्क और प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि योग्यतम चुनाव प्रकृति का नियम है। जो बलवान है उसकी रक्षा के लिए अनेक कमजोरों को वह नष्ट हो जाने देती है। आंधी, ओले, तूफान कमजोर पेड़ों को उखाड़ फेंकते हैं, किंतु बलवान वृक्ष जहां के तहां दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते हैं। बीमारी, गरीबी, लड़ाई के संघर्ष में कमजोर पिस जाते हैं, किंतु बलवान उन आघातों को सह जाते हैं। बड़ी मछली की जीवन रक्षा के लिए हजारों छोटी मछलियों को प्राण देने पड़ते हैं। बड़े पेड़ को खुराक देने के लिए छोटे पौधों को भूखा मर जाना पड़ता है। एक पशु का पेट भरने के लिए घास पात की असंख्य वनस्पति नष्ट हो जाती है। सिंह की जीवन रक्षा के लिए अनेक पशु अपने जीवन से हाथ धोते हैं। यह कड़वी सच्चाई निष्ठुर स्वर में घोषणा करती है कि जीवन एक संघर्ष है। इसमें वे ही लोग स्थिर रहेंगे जो अपने को सब दृष्टियों से बलवान बनाएंगे। यह वीर भोग्य वसुंधरा निर्बलों के लिए नहीं है, यह तो पराक्रमियों की क्रीड़ा भूमि है, जहां पुरुषार्थियों को विजय माला पहनाई जाती है और निर्बलों को निष्ठुरता पूर्वक निकाल बाहर किया जाता है। सावधान होइए, गफलत को त्याग दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शक्ति संपादन की उपेक्षा करके चयन करने में रस लेने लगे और प्रकृति के निष्ठुर नियम आपको निर्बल पाकर दबोच दें। कहीं ऐसी स्थिति में ना पड़ जाएं कि निर्बलता के दंड स्वरूप
असहाय वेदनाओं की चक्की में पिसने को विवश होना पड़े। इसलिए पहले से ही सजग रहिए, आत्मरक्षा के लिए सावधान होइए। जीवन संग्राम में अपने को बर्बाद होने से बचने के लिए शक्ति का संपादन कीजिए। बलवान बनिए, सुदृढ़ आधारों पर अपने को खड़ा कीजिए। आध्यात्मवाद कहता है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन यह है कि आप आगे बढ़ें, ऊंचे उठें। आत्मरक्षा के लिए दृढ़ता चाहिए, विपत्ति से बचने के लिए मजबूती चाहिए, भोग ऐश्वर्यों का सुख भोगने के लिए शक्ति चाहिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए तेज चाहिए। दसों दिशाओं की एक ही पुकार है, आगे बढ़िए, अधिक इकट्ठा कीजिए। हम कहते हैं कि आत्मोन्नति कीजिए, ईश्वर को प्राप्त करने की साधना को जारी रखिए। उस महान पथ को पूरा करने की योग्यता बनाए रखने के लिए सांसारिक उन्नतियों को एकत्र कीजिए। उच्च, प्रतिष्ठित, शक्तिशाली और वैभववान बनने की दिशा में सदैव प्रगति करते ही रहिए।